जी विनोद जी, क्या बताएंगे जो पूरा प्रकरण हुआ इसके बारे में? इस प्रकरण के बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। कल शाम को 8 साढ़े 8 बजे के करीब हमारे पुलिस कंट्रोल रूम कुरुक्षेत्रा से एएसआई अश्विनी कुमार जो डायल 112 के इंचार्ज हैं, उनकी कॉल चौकी में प्राप्त हुई थी कि एक पवित्र नाम का लड़का है जो कि विकास नगर का रहने वाला है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया था। इस लड़के ने डायल 112 हेडक्वार्टर पंचकुला पे नंबर मिला के देश के बारे में बहुत भला बुरा बोला है कि मैं पाकिस्तानी एजेंट हूँ और इंडियन एयरफोर्स आर्मी वगैरह के बारे में भला बुरा बोला। और नूपुर बिश्नोई मैडम है जो एसपी साहब हैं वहाँ पे डायल 112 के हेडक्वार्टर पे पंचकुला, उनको काफ़ी गालियाँ दी उनके नाम से। तो यह सूचना मिलके तो इसको ट्रेस करने के लिए आए हम यहाँ अपनी टीम के साथ रात को। तो ये गेट लॉक था, तो आवाज़ें मारी, काफ़ी देर गेट खड़काया। मौके पे 20-30 पब्लिक वाले विकास नगर के सभी थे, लेकिन नहीं खोला। तो बंदा अंदर था ये कंफर्म था, क्योंकि उसके अंदर वरना गाड़ी खड़ी है, वो उसमें अंदर से ही उसको लॉक अनलॉक किया जा रहा था, बार बार दिखाई दे रहा था। तो पब्लिक वाले बोले कि वो साइको टाइप आदमी कभी सुसाइड ना कर ले। तो हमने एक स्टेप उठाया कि दीवार से कूद के उसके गेट का ताला तोड़ा हमने उसकी, ताकि लाइफ खराब ना हो, बच्चे सेफ रहे वो। तो अंदर से काफ़ी आवाज़ें मारी, दरवाज़ा खटखटाया, नहीं खोला। तो साइड में एक खिड़की जहाँ पे एसी लगा हुआ है गैलरी में, उसमें लाइट उस कमरे में था, वो साइड से जाके देखा तो वो पूरी तरह न्यूड था। उसके हाथ में काफ़ी लंबी तलवार थी और उसको बहुत रिक्वेस्ट करी कि भाई आप बाहर आ जाओ, तो वो नहीं आया। तो सिचुएशन को देखते हुए कभी ये किसी को तलवार मार ना दे, इसलिए हमने दरवाजे को नहीं तोड़ा ना ही खोला। और रात को बाहर पुलिस लगा दी थी। और जैसे फिर हम चौकी में पहुंचे थाने में केयूके में, तो कंट्रोल रूम इंचार्ज ने, जो डायल 112 के इंचार्ज हैं एएसआई अश्विनी कुमार, उन्होंने रिटर्न कंप्लेंट दी इस इंसिडेंट के बारे में। पहले हम मौखिक कंप्लेंट पे गए थे, जैसे डायल 112 पे सूचना आती है। रिटर्न कंप्लेंट पे इसके विरुद्ध रात ही एफआईआर नंबर 375 जो कि 12 बजे के बाद दर्ज हुई है देर रात्रि, डेटेड 25/7/25 अंडर सेक्शन 152 और 75 बीएनएस में दर्ज की है। तो आज दिन में फिर से विकास नगर के लोग हमारे पास आने लगे, सर उसका कुछ समाधान करो, वो सुसाइड कर लेगा। तो फिर मौका पे अपनी टीम लेके हम दोबारा से आए, एसएचओ साहब को बुलाया, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार को, एसएचओ केयूके साहब, और उच्च अधिकारियों की नॉलेज में सारा मामला बताया। तो फिर ये डिसीजन लिया गया कि कहीं ये, क्योंकि वो बोल रहा था अंदर से, आज बोल रहा था कि मैं तो सुसाइड कर लूंगा, ठीक है। तो उसकी जान को बचाने के लिए प्रयास किया, दरवाजे को तोड़ा और वो खुल नहीं पाया पूरी तरह से, लोग तो टूट गया था, थोड़ा सा खुला हुआ था, सिर्फ इतना सा जिसमें से वो दिखाई दे रहा था अंदर से, बिल्कुल न्यूड था। हाथ में एक में चाकू था, एक में तलवार थी, ठीक है। और उसने अपने घाव भी किया हुआ था यहाँ पे चाकू से, और नीचे फर्श पे ब्लड भी दिखाई दे रहा था। फिर भी हमने पब्लिक की इमदाद से एक्स्ट्रा एफर्ट करके उसको काबू किया और एम्बुलेंस को बुला लिया था इस दौरान, पहले ही एम्बुलेंस को बुला लिया और उसको इलाज के लिए एलएनजेपी हॉस्पिटल में जाके एडमिट करा दिया। ये इंसिडेंट टोटल था अभी तक का। तो इसके खिलाफ पहले भी कोई मामला दर्ज है? इसके खिलाफ पहले, ये जिसके घर के सामने हम खड़े हैं, कई साल पहले की बात होगी शायद, उस टाइम नूपुर बिश्नोई मैडम यहाँ डीएसपी थी। तो इनकी कोई लेडीज थी, उसके साथ इसने बदतमीजी छेड़खानी की थी, वो मुकदमा दर्ज हुआ था इसके खिलाफ। और उस टाइम भी जब इसको डीएसपी मैडम ने बुलाया था, ये पता चला है कि वहां पे भी इसने लड़ाई झगड़ा कर लिया था। आप लोग खून से भी इसने कुछ लिखा हुआ है, किस तरह कुछ ये इसने दीवार पे लिखा है कुछ खून से, वो बिल्कुल वीडियोग्राफी हमारी उसकी, हमने कंप्लीट प्रकरण की आज वाले की वीडियोग्राफी की है। रात भी जब इससे खिड़की से बात कर रहे थे उस टाइम भी वीडियोग्राफी की थी हमने। एफएसएल टीम को बुलाया गया? एफएसएल टीम को भी बुला लिया हमने, क्योंकि अंदर एक तो वो तलवार और चाकू जो इसके हाथ में थे आज, और इसके अलावा एक तलवार और अंदर रखी है, नकली पिस्टल है जो प्लास्टिक टाइप की है, और काफी इक्विपमेंट रखता है, काफी कुछ है, ताकि हम एफएसएल वालों की हाजिरी में वो सामान कब्जे में ले, इसलिए इनको बुलाया। साइको टाइप का है, किस तरह का? ये पब्लिक वाले ही बताते हैं कि भाई ये थोड़ा साइको टाइप का है। जब यहाँ से गाड़ी लेकर निकलता है, इसके पास वरना गाड़ी है, तो ये 80 की स्पीड पे चलता है। मतलब सारी पब्लिक इससे यहाँ डरती है, कभी किसी के बच्चे के ऊपर ना चढ़ा दे।
दुखी है इससे सारा समाज, यहाँ का सारा जो लोकेलिटी है सारी दुखी है इससे। डायल 112 को इसने क्या बोला जो फोन किया? वो मैंने शुरू में बता दिया था। सर, परिवार में कितने सदस्य हैं फैमिली में? ये कौन कौन फैमिली में ये रिटायर सब इंस्पेक्टर गुरमेल सिंह का लड़का है, उनके शायद 2 लड़के थे, 1 लड़की थी। गुरमेल सिंह ने कभी सुसाइड कर लिया था, ये पता चला है कि इसी की हरकतों से तंग होकर किया था। आज भी मैंने इसका दूसरे भाई का नंबर कहीं से प्राप्त किया, शिवम पता नहीं शुभम नाम है उसका, जो एडवोकेट है, उसके नंबर पे कॉल करी कि भाई आप आ जाओ और किसी तरीके से प्यार से इसको बाहर बुला लो। उसको सिचुएशन बता दी थी कि क्या हालात है यहाँ पे, तो उसने फ़ोन पे मेरे को बताया कि ये हमारे कहे सुने से बाहर है, हमने बेदखल कर रखा है, इसके हर रोज थाने चौकी से यही कंप्लेंटें आती हैं, हम नहीं आ सकते। अभी आगे क्या कार्रवाई रहेगी सर इस मामले में? आगे तो इसके खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज है, हमारा मुलजिम है ये। सर अब इसकी तबीयत ठीक है? एलएनजेपी में क्या रेफर कर? एलएनजेपी में तो डॉक्टर बताएंगे। कौन सा मुकदमा दर्ज किया इनको? 375 नंबर मुकदमा दर्ज है इनके खिलाफ, रात को ही किया, देर रात्रि 12 बजे के बाद दर्ज हुआ। वो 11 साढ़े 11 बजे लिखित में कंप्लेंट आ गई थी हमारे पास, जैसे हम यहाँ से गए। किसने कराई कंप्लेंट सर? हाँ जी, कंप्लेंट एएसआई अश्वनी कुमार, पुलिस कंट्रोल रूम, डायल 112 इंचार्ज ने इन रिटर्न कंप्लेंट दी। उस आपका पवित्र सिंह यहाँ पे रहता है? हाँ जी सर, ये उनका लड़का है। तो ये तो इसका काम ही ऐसा है जी, ये यही 24 घंटे इसका बदतमीजी का ही काम है, मतलब रेगुलर ही है इसका ये काम तो। अच्छा। और जो यहाँ पे प्रशासन रात से ही खड़ा था, इन्हें गाली वगैरह दी होगी प्रशासन को, तो रात से ही प्रशासन यहाँ पे था। तो आज सुबह पूरी टीम अंदर गई है इसको लेने के लिए, तो शीशे से देख रहे थे इसको, तो इसने अपने आप को खुद चाकू वगैरह मार लिए, वीडियो बना रखी है उन्होंने इसकी। तो बस इतना ही है सर, बाकी फिर उसके बाद इसको एम्बुलेंस में डाल के लेके गए थे, इसने खुद से ही चाकू वगैरह मार लिए थे। ये अकेला रहते हैं या परिवार नहीं, रहता है? अकेला ही रहता है सर, इसकी मम्मी वगैरह को तो इसने निकाल दिया था। मम्मी कितने को सालों से रहता है? काफी टाइम से ही रहते हैं सर ये तो। इसके डैडी ने भी डेथ कर ली थी यहाँ पे, मतलब खुद ही कर ली थी, सुसाइड किया था इसके डैडी जैसे ने। आपके पड़ोस में था, किस तरह की इसकी नेचर है, कैसे रहता है? इसका नेचर तो मैम बेकार है, इसका नेचर, इसका कोई नेचर नहीं है। सभी पड़ोसियों को गाली देता है, आता जाता, कोई बच्चा वगैरह भी खेलता रहता है उसके पास से ही गाड़ी एकदम से ले जाता है। इसका करैक्टर ही बेकार है सर। क्या नाम है आपका? अनुराग नाम है सर मेरा।